हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द राव सर कंप्यूटर क्लासेस। राव सर कंप्यूटर क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेकर आया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए नया टैब, फार्मूला टैब में लुकअप एंड रेफरेंसेस में जितने भी फंक्शंस है दोस्तों, उसमें से मैं कुछ कुछ फंक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, हालांकि मैंने एक्सेल सीरीज को पकड़ के रखा है। आप अगर मेरे चैनल को विजिट करके लाइन बाय लाइन वीडियो को देखते हैं तो पूरा एक्सेल एक्सेल में जितने भी फार्मूलाज लगते हैं दोस्तों, आसानी से सारे फार्मूलाओं को आप सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारे चैनल को विजिट जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए, आज का वीडियो पार्ट 18 है दोस्तों। आज का वीडियो है पार्ट 18 दोस्तों। ठीक है, और इसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं एड्रेस फार्मूला, एरियाज फार्मूला, चूज फार्मूला, कॉलम्स एंड फार्मूला, टेक्स्ट एंड गेट पिवोट डेटा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे फार्मूला को आज मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए बन रहे हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग एक्सेल सीट पे आ गए, और एक्सेल सीट पे आज हम लोग जानने वाले एड्रेस फार्मूला के बारे में दोस्तों। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और स्किप ना करिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा दोस्तों। इसमें मैं आज आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहा हूं दोस्तों। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एड्रेस फार्मूला को सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एड्रेस फार्मूला दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, एड्रेस फार्मूला की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं। एड्रेस फार्मूला की मदद से दोस्तों हम लोग सेल के एड्रेस को निकाल सकते हैं दोस्तों। सेल के एड्रेस को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सेल जब जो भी सेल रहेगा उसका एड्रेस क्या है, उसका एक एड्रेस रॉ नंबर से निकलता है और एक एड्रेस उसका कॉलम नंबर की मदद से निकल के दोनों जुड़ के जो भी यहाँ पे निकलेगा वही उसका सेल एड्रेस होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे कैसे दोस्तों। सिंपली यहाँ पे मैं फॉर्मूला को मैं हटा दे रहा हूँ दोस्तों, और आपको मैं दिखाता हूँ फॉर्मूला कैसे लगाना है दोस्तों। ठीक है, फॉर्मूला डालना कैसे, इक्वल्स टू, यहाँ आपको एड्रेस टाइप कर देना है दोस्तों। करने के बाद ब्रैकेट ओपन करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों रॉ कॉलम, ध्यान से देखिएगा, रॉ नंबर यहाँ पे नीचे पूछ रहा है दोस्तों, हमको यहाँ पे रॉ भी लिख देना है। ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है दोस्तों। अब ये पूछेगा रेफरेंस नंबर, यानी कि आपका जो सेल नंबर होगा, आपका जो एड्रेस होगा वो किसका चाहिए आपको। तो मुझे अमन का एड्रेस चाहिए दोस्तों। तो अमन पे मैंने क्लिक कर दिया, अमन का सेल एड्रेस यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। उसके बाद सिंपल दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना, फिर वापस यहाँ कॉमा दे देना दोस्तों। कॉमा देने के बाद अब मुझे कॉलम भी तो ढूंढना है, सिर्फ तो मुझे रॉ लेकर तो उसका एड्रेस मिलेगा नहीं, मुझे तो कॉलम भी देखना, मतलब कि उसका पिन कोड वगैरह जैसे हो गया, समझिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दोस्तों कॉलम। कॉलम लिखने के बाद सिंपल आपको वापस से यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देना, और यहाँ से मैं देखिए ये वाला जो है कि वापस क्या है कि हाइट जैसा यहाँ पे मेरे को दिख रहा है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तो हम डायरेक्टली क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि ये जो फॉर्मूला मैंने डाला है वो इसके इस सेल के अंदर इन हो गया दोस्तों। ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है कि ये सेल यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपल ये भी कर सकता हूँ, जैसे कि ये इसमें है, बी में है और ये 4 में, तो मैं यहाँ पे सिंपली B4 भी टाइपिंग करके हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद सिंपल ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। कॉमा जैसे ही देंगे तो आपसे यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे दोस्तों, जिसमें एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट रॉ है, एब्सोल्यूट रॉ, उसके बाद रिलेटिव कॉलम, रिलेटिव रॉ, रिलेटिव, ये सब है दोस्तों। तो इसमें से दोस्तों हम लोगों को सिंपल जो लास्ट नंबर है दोस्तों, 4 नंबर, उसको ले लेना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमको बिना डॉलर के साइन या विदाउट किसी भी साइन का मुझे यहाँ पे आंसर निकाल कर दे दे वो। ठीक है, इसीलिए तब हम रिलेटिव ले लेते हैं जिसमें 4 नंबर मुझे प्रेस करना है। उसके बाद कॉमा डाल देना है। कॉमा डालने के बाद दोस्तों सिंपल आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है आपसे R1 T1 स्टाइल में है या फिर 1A1 स्टाइल में है। ठीक है, तो मेरा जो एक्सेल है, हम लोगों का जो एक्सेल होता है दोस्तों वो A1 स्टाइल में ही दोस्तों होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको सिंपल 1 डाल के ब्रैकेट को आपको यहाँ से क्लोज कर देना है दोस्तों। ठीक है, क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल इंटर हिट कर देना है दोस्तों। आपके सामने में देखिए इसका एड्रेस एड्रेस निकल कर आ गया कि इसका सेल एड्रेस क्या होगा, इसका सेल एड्रेस है B4।
ठीक है। तो सूरज का एड्रेस इसी तरह दोस्तों हम इसको ड्रैग कर देंगे तो सबका यहाँ पे सेल एड्रेस निकल कर आ जाता है दोस्तों। ठीक है, ये लुकअप यहाँ क्या करता है, हमको ये लुक निकाल कर देता है। हम लोग जो भी हम लोग सेल वगैरह छुपा हुआ रहता है अंदर, इसकी जानकारी नहीं रहती है, तो हम लोग को ये बाहर निकाल कर दे देता है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेल एड्रेस एग्जाम्पल 1 को हम लोगों ने समझा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है दोस्तों सेल एड्रेस एग्जाम्पल 2। ये भी दोस्तों अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं हटा देता हूँ सब कुछ। मैं यहाँ पे फिर से फॉर्मूला पुट करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे इक्वल्स टू डालना है। इक्वल्स टू डालने के बाद दोस्तों सिंपली आपको क्या लिखना है, सब्सटीट्यूट। देखिएगा जैसे ही SUBS टाइप करिएगा आपके सामने ये आ जाएगा। सिंपल इस पर डबल क्लिक करिए, आपके सामने ब्रैकेट ओपन हुआ, ये फॉर्मूला अपने आप यहाँ पे पुट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमको सिंपल यहाँ पे ले लेना है सेल दोस्तों। ठीक है, सेल ध्यान से देखिएगा, सेल में भी मुझे यहाँ पे ब्रैकेट ले लेना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, एड्रेस ही निकालना है। एग्जाम्पल 2 के थ्रू एड्रेस ही निकालना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों एक और आपको सिंपल कॉमा दे देना। उसके बाद आपका जो सेल एड्रेस होगा सिंपल आप उस पर जिसका भी आपको एड्रेस चाहिए उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्लिक कर देने के बाद ब्रैकेट को आपको कर देना है बंद दोस्तों। ठीक है, बंद करने के बाद आपको सिंपल कॉमा फिर से एक बार देना। देने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, दे दिए। उसके बाद आपको दोस्तों जैसे कि मैंने इसके पहले बताया था कि जब एड्रेस एग्जाम्पल 1 में निकाल रहा था तो उसमें कुछ एब्सोल्यूट, रिलेटिव ये सब ऑप्शन आए थे दोस्तों। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे भी एब्सोल्यूट नहीं चाहिए, रिलेटिव ही चाहिए, यानी कि मुझे कोई भी डॉलर साइन के साथ में मेरा आंसर नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मैं एक बार एक काम करता हूँ, कैसे ये डॉलर साइन के साथ आंसर आता वो दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ से मैं सब्सटीट्यूट वाला फॉर्मूला को मैं हटा के केवल सेल वाले फॉर्मूला को मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कॉमा हटा दिया, देखिए इक्वल्स टू, यहाँ ब्रैकेट भी हटा देता हूँ मैं, इक्वल्स टू सेल्स ब्रैकेट ओपन, अंदर में एड्रेस ले लिया और मैंने यहाँ से सेल रेफरेंस दे दिया उसको, एंटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी आंसर है, यहाँ पे भी है, बट ये क्या है नॉर्मल फिगर में है और ये क्या है डॉलर साइन के साथ आ रहा है। तो हमको यहाँ पे डॉलर साइन नहीं चाहिए, मुझे इग्नोर करना है, डॉलर साइन को नहीं चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको। तब मैं यहाँ पे इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के बाद ब्रैकेट ओपन, फिर अगेन सेल के बाद ब्रैकेट ओपन, फिर डबल इन्वर्टेड, फिर यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन आता है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, खुद ही आप समझ जाइएगा जब आप फॉर्मूला को पुट करिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लास्ट में ब्रैकेट बंद करने के बाद एक कॉमा दे देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड में आपको कौन सा साइन जो नहीं चाहिए, जैसे कि डॉलर का साइन नहीं चाहिए, वो देकर आपको ब्रैकेट बंद कर देना है और कॉमा देने के बाद एक स्पेस लगाना है दोस्तों। ठीक है, स्पेस देने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे 2 बार डबल इन्वर्टेड दे के ब्रैकेट को क्लोज कर देना और इंटर को प्रेस कर देना है। तो उसके बाद क्या होगा आपके सामने में दोस्तों, देखिए जैसा ये था वैसा ये भी निकल कर आ जाएगा। और अगर आपका फॉर्मूला दोस्तों यहीं तक रहता, मान लीजिए सिर्फ इक्वल्स टू सेल रहता और एड्रेस B4 तक ब्रैकेट बंद करके इंटर हिट करते, तो मतलब डॉलर साइन के साथ में ये इंडिकेट करता। बट मैंने सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला इसलिए लगाया कि मुझे डॉलर साइन को इग्नोर करना था, मुझे इसका यूज़ नहीं करना था, इसलिए मुझे ये सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले को लगाना पड़ा दोस्तों। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको समझ आया होगा। देखिए हालांकि बहुत से जगहों पे इन सारे फार्मूलाओं का यूज़ नहीं होता है, बट हमें जानकारी थोड़ी बहुत लेके रखनी पड़ती है दोस्तों। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह में हम लोग जब जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि यू हैव एक्सेल नॉलेज, तो हम लोग हाँ बोलते हैं, उसके बाद हम लोगों से सवाल जवाब करना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग हर एक कोना को थोड़ा बहुत जान के रखेंगे दोस्तों। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फार्मूला के तरफ दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला है दोस्तों हमारे पास में एरियाज फार्मूला। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एरियाज फार्मूला के बारे में भी मैंने एक छोटा सा यहाँ फॉर्मेट बना के रखा है दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ एरियाज फार्मूला वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी एरियाज वी हैव वर्कड ऑन इन द एक्सेल सीट। ठीक है, मतलब कि एरियाज में है, मतलब जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे ये एक एरिया हो गया, 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 मतलब आप जो भी एरिया सेलेक्ट करते वो एक्सेल की नज़र में एक एरिया हो जाता। आप एक सिलेक्ट किए यानी उसकी नज़र में एक एरिया हो गया वो। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं कि हम लोग ये एरिया कैसे कैलकुलेट करके निकालते हैं। दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत ही ईजी, आप सिंपल देख लीजिएगा हमारे सामने में। हम इस फॉर्मूला को डालने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। मैंने यहाँ पे दो एरिया वाइज बना के दिखा, एक है सिंगल एरिया कैलकुलेशन करना है, एक है मल्टीपल एरिया। ठीक है, मल्टीपल एरिया कैलकुलेशन करना है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से आप देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग सिंगल एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर मल्टीपल एरिया को दोस्तों कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। मैं यहाँ से ये फॉर्मूला मैंने जो भी डाला मैं इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता दोस्तों। अभी मैं डालने वाला फॉर्मूला इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे कुछ नेम लिख के भी रखे हैं, कुछ रोल नंबर भी लिख के रखे हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता है, आप ध्यान से देख लीजिए फॉर्मूला, आप समझ जाइएगा। ठीक है, मैंने जस्ट इसी तरह उन्हें लिख के रखा है। एरियाज का फॉर्मूला डालते ही दोस्तों हमारे सामने में रेफरेंसेस ये पूछता है, रेफरेंस। तो आप ध्यान से, हमारा रेफरेंस क्या है, ये है दोस्तों। ठीक है, मैं इस एरिया को पूरा इस तरह से सिलेक्ट कर लिया दोस्तों, ब्रैकेट को बंद किया और इंटर दिया। तो यहाँ क्या आया, 1 आया, क्योंकि मैंने अभी फिलहाल एक ही एरिया को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो लेकिन ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, एरिया लिखने के बाद यहाँ पे रेफरेंस जो पूछ रहा है मैंने सिलेक्ट किया, इसके मदद से हम लोग जहाँ जहाँ भी देखिए हर जगह यहाँ पे एक ही आंसर निकाल के देख रहा है, 1111। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल एरिया सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, हम लोग मल्टी एरिया सिलेक्ट करेंगे तब हम लोगों के सामने में इस तरह से आंसर निकल कर आएगा दोस्तों। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे वही फॉर्मूला इक्वल्स टू एरिया देने के बाद आपको 2 बार ब्रैकेट देने हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ले लिया ये एरिया, कॉमा, फिर ये एरिया। ठीक है, ब्रैकेट को 2 बार बंद किया, इंटर प्रेस किया, तो हमको यहाँ पे देखिए बताएगा ये कि आपने 2 एरिया लिया है। ठीक है, तो दोस्तों यही काम अगर आप सोचिए कि इसमें कर लूँ, इसमें भी कॉमा दे दूँ, तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैंने इसमें क्या किया, 2 बार दोनों साइड ब्रैकेट डबल डबल लगाया दोस्तों। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कॉमा देने के बाद कोई और एरिया ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने इसको ले लिया इंटर, तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि आपने 3 एरिया सिलेक्ट किया है। ठीक है, देखिए इस तरह कहाँ कहाँ मैंने सिलेक्ट किया वो सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा दोस्तों। आई होप कि दोस्तों सिंगल एरिया और मल्टीपल एरिया भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सिंपल ड्रैग कर देता हूँ, तो जो भी मैंने एरिया सिलेक्ट किया सब में एक ही जैसा आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा दोस्तों। आप चाहे तो इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें से मैं अगर हटा दूँ कोई एक एरिया, तो ये यहाँ पे दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, कॉमा हटा, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 एरिया, क्योंकि इस फॉर्मूला में मैंने 2 एरिया सेलेक्ट किया। बाकी जो मैंने नीचे ड्रैग किया इसमें मैंने 3 एरिया सेलेक्ट करके रखा, इसीलिए 3 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आशा करता हूँ कि एरियाज जो फॉर्मूला है ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ज़्यादा हार्ड ये फॉर्मूला है नहीं, सिंपल ही है फॉर्मूला। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे सिंपल आ जाते हैं हम लोग नीचे, यहाँ पे है चूज फॉर्मूला दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा चूज। अब ये चूज फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे एक्सेल में इतने सारे फॉर्मूला है दोस्तों कि जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि क्या क्या फॉर्मूला मैं याद रखूं। लेकिन मैंने यहाँ पे जो भी फॉर्मेट बना के आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, सेम टू सेम फॉर्मेट आप अपने वर्ड एक्स क्या बोलते हैं डेस्कटॉप या लैपटॉप पे बना के रख लीजिए दोस्तों, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे चूज फॉर्मूला मैंने एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे नेम लिखा है मैंने कुछ। ठीक है, और यहाँ पे मैं जैसे ही 1 लिखता हूँ तो दोस्तों हमारे सामने में अमन लिखा हुआ आ रहा है, ध्यान से आप देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा तो यहाँ पे कमल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, मैंने एक फॉर्मूला लगा के रखा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूले को। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तो इस फॉर्मूला लगा कर ये पूरा फॉर्मूला जिसको मैं अभी हटा दे रहा हूँ। ठीक है, हटाने के बाद आपको मैं फिर से यहाँ पे डाल के दिखाऊँ, इक्वल्स टू CHOO लिखते ही नीचे यहाँ इंडिकेट करेगा, आप इसको भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम कहाँ पे मेरे को आंसर चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को जैसे ही मैं यहाँ पे सीरियल नंबर डालूँ और मुझे सीरियल नंबर वाइज मुझे आंसर चाहिए, तो मैं इसको ले लूँगा दोस्तों, पहले कॉमा, फिर उसके बाद 1 बाय 1, जैसे अमन, कॉमा, सूरज, कॉमा, कमल, कॉमा, अरुण। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज, इंटर। तो दोस्तों ये काम हम लोग तभी कर सकते हैं जब हमको छोटा फॉर्मेट में काम करना, छोटा। ठीक है, अब इस तरह अमन, कॉमा, सूरज, कॉमा, कमल, कॉमा, इस तरह मान लीजिए बहुतों का नाम रहा तो हम लोग तो परेशान हो जाएंगे लेते लेते। ठीक है, तो ये जो एक बार में भी हम लोग सेलेक्ट करके इन सबको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके फॉर्मूला कुछ अलग
तरीके के होते हैं दोस्तों, मैं आगे आपको बता दूंगा, आगे किसी भी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों हमारे चैनल पे बस बने रहिए और ध्यान से वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में 3 फॉर्मूला है दोस्तों, कॉलम है, कॉलम्स है, उसके बाद फॉर्मूला टेक्स्ट है दोस्तों। ये बहुत इजी फॉर्मूला है दोस्तों। ये क्या करता है कि जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल इक्वल्स टू डालता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलम दोस्तों, ठीक है। ध्यान से आप देख रहे होंगे कॉलम, कॉलम मैंने लिया, यहाँ ब्रैकेट में ये रेफरेंसेस पूछा तो मैं क्या करता हूँ, ये जो खाली घर इसी को मैं इसका रेफरेंस बना दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ब्रैकेट को बंद करके इंटर देता हूँ, ये मुझे 4 लिखा हुआ आ रहा। अब ये सोचेंगे आप ये 4 है क्या, ठीक है। कॉलम का मतलब दोस्तों क्या होता है, कॉलम। ध्यान से देखिए कॉलम, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। तो ये क्या है ना, मुझे कॉलम का नंबर गिन के बता रहा है, ए बी सी डी। यानी कि मैंने इस रेफरेंस को लिया था, मैंने किसको लिया था, इसको लिया था, तो मैंने डी को लिया था। कॉलम ये डी है, यानी 1 2 3 4। इसीलिए दोस्तों हमारे पास में आंसर क्या निकल कर आया, 4। ध्यान से आप देख रहे हैं आंसर 4 निकाल कर ये दे रहा है कि आपने यहाँ से कॉलम को गिन के ये बताता है मुझे, ठीक है। ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, इक्वल्स टू कॉलम, ब्रैकेट में आप रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जो फॉर्मूला दोस्तों, ये भी काफ़ी यूनिक फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले का ये फॉर्मूला कॉलम्स, ठीक है। अब ये कॉलम्स में आ गया, यहाँ पे लास्ट में एन के बाद एस भी लगा है दोस्तों, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, सिंपल हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू डालने के बाद कॉलम्स लिखेंगे, यहाँ नीचे हमारे पास शो होगा, हम ले लेंगे फॉर्मूला को, ठीक है। ले लेने के बाद सिंपल क्या करना है कि मैं यहाँ पे ये डेटा सीट सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर ये, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर दिया, तो ये मुझे 2 आंसर निकाल कर दे रहा है, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देखिएगा। ये मैं यहाँ पे फॉर्मूला डालती है, मुझे 2 आंसर निकाल कर दे रहा है, ठीक है। 2 क्यों लिखा हुआ यहाँ पे, क्योंकि मैंने 2 ही कॉलम को सिलेक्ट किया। ये बात कॉलम्स क्या करता है कि आपके डाटा सीट में कितने कॉलम्स है, जैसे मैंने 1 2 3 4 कॉलम लेके काम किया, तो ये मुझे बता देगा कितने कॉलम आपने लेकर काम किया है दोस्तों, ठीक है। ये होता है कॉलम्स का फॉर्मूला का पावर दोस्तों, ठीक है। फिर से मैं एक बार डाल देता हूँ इक्वल्स टू, ठीक है, COLUMNS, ब्रैकेट ओपन, एरिया में सिलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए ये मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। ब्रैकेट बंद, उसके बाद आप इंटर देंगे, तो यहाँ पे भी आपको बता दे रहा है कि आपने 3 ही कॉलम को सिलेक्ट किया। आपने जो भी डाटा सिलेक्ट किया वो डाटा 3 कॉलम का है, ठीक है। देखिए 1 2 3। तो दोस्तों कॉलम्स क्या करता है, मुझे डाटा कैलकुलेट, मतलब कॉलम्स कैलकुलेट करके बता देता है कि आपने जो भी कॉलम्स लिए हैं कितने लिए हैं। 4 कॉलम में अपना डाटा बनाए हैं, या 5 में बनाए हैं, या 6 कॉलम में बनाए हैं दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया एक एक फॉर्मूला समझ आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मूला टेक्स्ट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या लिखा है, फॉर्मूला टेक्स्ट, ठीक है। अब ये फॉर्मूला दोस्तों क्या करता है, अब मैं यहाँ पे निकाल कर दिखाता हूँ। इक्वल्स टू फॉर्मूला टेक्स्ट लिखते ही दोस्तों ये रेफरेंसेस, ये भी मांग रहा है रेफरेंस। हम क्या करते हैं, यहाँ से जो कमल लिखा ना, इस पे क्लिक करके एक बार देखते हैं ये दिखा क्या रहा है। ब्रैकेट को बंद करते हैं और इंटर देते हैं, तो दोस्तों ये पता है क्या दिखाता है दोस्तों, ये दिखाता है कि आपने फॉर्मूला क्या डाला है। ये आपने फॉर्मूला, आपके फॉर्मूला को ओवरव्यू कर देता है, मतलब बाहर निकाल कर दिखा देगा आपने क्या फॉर्मूला डाला है दोस्तों, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ इक्वल्स टू फॉर्मूला टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे जो सेल एड्रेस 2 में डाला था मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट को बंद करके इंटर करता हूँ, तो देखिए दोस्तों, तो ये क्या, जो जैसे मैंने डाला था सब्स्टिट्यूट सेल, तो ये फॉर्मूला को ओवरव्यू करके मुझे दिखा देगा बाहर निकाल कर फॉर्मूला मैंने क्या डाला है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि, आशा करता हूँ कि आपको फॉर्मूला टेक्स्ट फंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग के पास में और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे जो भी नए बन रहे हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्मूला है दोस्तों गेट पाइवट डाटा का। ठीक है दोस्तों, ये गेट पाइवट डाटा दोस्तों, ये जो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के रखा है दोस्तों गेट पाइवट डाटा का, ये थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। मैंने यहाँ पे जैसा भी एक डाटा शीट बना के रखा है दोस्तों, आपको इसी की तरह एक डाटा शीट बना लेना है दोस्तों। ठीक है, बना लेना दोस्तों, सिंपली ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ आइटम लिखा, कस्टमर्स नेम है, सेल है, मंथ है। आप अपने तरीक़ा से बनाइए। आप आइटम्स नेम्स के जगह पे आपको कुछ और देना है, कुछ और दीजिए। ठीक है, नहीं तो आइटम में मैंने जैसे कीबोर्ड, माउस, ग्राफिक्स बोर्ड ये सब दिया है, कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स, आप कुछ और दे दीजिए, ग्रोसरी से रिलेटेड दे दीजिए। लेकिन गेट पाइवट अगर फॉर्मूला आपको जानना है तो आपको इस तरह का एक डाटा शीट बनाना पड़ेगा आपके कंप्यूटर पे। ठीक है, इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, गेट पाइवट डाटा की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, समरी, मतलब कि डाटा का एक समरी हम लोग निकाल सकते हैं। किसी को भी हम अपना डाटा, मतलब कि मेरा कौन सा आइटम कब सेल हुआ, एवरीथिंग ये सब हम लोग अच्छे से निकाल कर, कौन से मंथ में कौन सा आइटम कितने का सेल हुआ, ये सब में निकाल कर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, गेट गेट पिवट डेटा की मदद से। ठीक है, लेकिन अब ये गेट पिवट डेटा हम लोग करेंगे कैसे, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा दोस्तों, एकदम थोड़ा सा भी आपको यहाँ वहाँ नज़र नहीं भटकाना, नहीं तो वरना आप समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने यहाँ एक डाटा बनाया है, आप ध्यान से देख लिए इस डाटा को। इस डाटा को आपको क्या करना, कहीं पे भी बीच में क्लिक कर लेना है, एरिया में कहीं पे भी। ठीक है, उसके बाद आपको इंसर्ट में जाना है दोस्तों, ध्यान से मैं देखिएगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, इंसर्ट में जाना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सबसे कॉर्नर में देखिएगा पिवट टेबल बोलकर एक ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, इस पिवट टेबल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करिएगा तो ये देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया दोस्तों, अराउंड इस तरह ये घूम रहा है। ठीक है, इसके तरफ ये घूम रहा है, ध्यान से देख रहे राउंड। आपको क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यानी कि आपका डेटा जिस सीट पे है आप उसी पे है पेवर डेटा को अप्लाई करना चाहते हैं या फिर नया वर्कशीट लेकर अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, नया वर्कशीट ही ले लेते हैं दोस्तों, या अदरवाइज एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हम लोग क्या करेंगे, वहीं पे खिचड़ी हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग न्यू वर्कशीट ले लेते हैं। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना, ओके पे क्लिक कर देना। जैसे ही हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे सामने में ये साइड में देखिएगा पिवोट टेबल फील्ड बोलकर एक ऑप्शन आएगा दोस्तों। ठीक है, मैंने वहाँ पे जो जो भी हेडिंग दिए था, हेडिंग सब यहाँ पे मुझे दिखेगा, नेम, कस्टमर, सेल, मंथ। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखिए ड्रैग फील्ड बिटवीन एरिया बिलो, यहाँ पे दिया हुआ कि फिल्टर में आपको अगर इसमें से कुछ उठाकर फिल्टर में डालना तो आप डाल सकते हैं ड्रैग करके, या कॉलम में ड्रैग कर सकते हैं, या रॉ में, या वैल्यूज में। ठीक है, तो हम बता देते हैं कि आपको सिंपली करना क्या भी यहाँ पे सिंपल। ठीक है, जो मंथ्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, मंथ को हम लोग रॉ वाइज लेंगे, तो मंथ को मैं उठाकर यहाँ पे रॉ में ड्रैग करके छोड़ दिया, तो साइड में देखिएगा हम लोग के सामने में ये इंटरफेस दिखने लगा, सारे लाइन से मंथ्स यहाँ पे दिखने लगे। ठीक है, उसके बाद जो सेल होता है, सेल यानी कि हमारा अमाउंट होता है एक तरफ से। ठीक है, तो अमाउंट को हम लोग वैल्यू बोलते हैं एक्सेल में। ठीक है, तो एक्सेल क्या करता है, उस जो अमाउंट या सेल जो भी हो उसको हम लोग वैल्यू वाले ऑप्शन में डालेंगे, तो इस तरह से ये यहाँ पे वैल्यू हम लोग को दिखाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कस्टमर्स को हम लोग नहीं देख रहे, हम लोग अपने आइटम को देख रहे हैं, तो आइटम को हम यहाँ पे कॉलम वाइज देखते हैं, हम इसको मैं कॉलम में डाल देता हूँ दोस्तों। तो ठीक है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे ड्रैग करके ये सारे डाटा को फिल किया दोस्तों, हमारे सामने में देखो ये ऐसा एक इंटरफेस बनकर आ गया अपने आप। ये होता है दोस्तों पिवट टेबल फिल्ड करना। ठीक है, मैंने इस पिवट टेबल को जब फिल्ड किया तो हमारे पास में देखो सिंपल ही यहाँ पे सारे मंथ्स आ गए। उसके बाद ऊपर देखिए ध्यान से हमारे पास सारे आइटम्स आ गए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से होम में जाकर इसको हम ऑल बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, जिससे कि ये समझ में आए। एक सेकेंड दोस्तों, मैं एक बार अंडू कर देता हूँ, मैं जस्ट एक सिर्फ बीच वाले एरिया में ही मैं ऑल बॉर्डर देना चाहता हूँ कि देखने में ये ठीक लगे। और जो भी यहाँ पे आइटम्स है, जैसे बोर्ड है, सीपीयू है, ग्राफिक्स, मैंने जो जो लिखा, अब आप जो लिखे होंगे इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बॉर्डर दे देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा एक अलग यूनिक कलर दे देता हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा हाँ ये आइटम्स के नाम है। ठीक है, और ये सारे जो यहाँ पे अमाउंट्स दिख रहे हैं दोस्तों, ये सब क्या है, उसके सेल अमाउंट है कि कितना कितना कौन कौन से महीने में ये सेल हुआ है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, गेट पिवट टेबल।
अब गेट पिवट टेबल क्या करता है, उसके लिए हम लोग को एक और छोटा सा डेटा शीट बनाना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे जो भी एंट्री किए हैं उसको हम लोग इमीडिएट चेक कर सकते हैं समरी वाइज। ठीक है, तो इमीडिएट चेक करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास में जगह नहीं है ऊपर। ठीक है, नीचे भी बना सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऊपर ही मतलब डेटा शीट बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ रॉज मैं कुछ रॉ को बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास रॉ की कमी, ये एकदम ऊपर आ गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 2 नंबर पे डायरेक्ट, ये 2 या 1 किसी पे भी क्लिक करिए, 3 पे नहीं, 2 या 1 किसी पे भी जो कि वो खाली रॉ है, उस पर क्लिक किया, कंट्रोल दबाकर प्लस दबाऊंगा तो ये क्या करेगा, थोड़े से मेरे को रॉ यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे जगह मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मंथ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं जो भी लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ मंथ। हाँ, स्पेलिंग आपको रॉन्ग नहीं करना है, स्पेलिंग एकदम सही रखिएगा, जो स्पेलिंग यहाँ रहेगा वही स्पेलिंग यहाँ रखना आपको। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आइटम्स। ठीक है, आइटम्स लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मंथ है ना, यहाँ पे मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने जा रहा हूँ मैं। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगा कैसे, सिंपल, आपको कहाँ क्लिक करना है, ये जो मंथ मैंने लिखा है, ठीक उसके ये इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये हेडिंग है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ मंथ के नीचे में क्या है, मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ नहीं, उसके नीचे आ जाना है। ठीक है, मंथ के नीचे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डाटा लिखा हुआ ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, डाटा में मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ देखिएगा डाटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन है, आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद एनी वैल्यू लिखा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एनी वैल्यू उसको आपको कर देना है लिस्ट। ठीक है, ध्यान से देख रहे, लिस्ट। लिस्ट कर देने के बाद यहाँ पे जो सोर्स वाला ऑप्शन है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, ये जितने भी यहाँ पे मंथ्स है, इसको आपको सिंपली माउस से इस तरह से ड्रैग कर लेना है। उसके बाद ओके कर देना दोस्तों, तो हमारे सामने में एक लिस्ट बन के आ गया सारे मंथ्स का। ठीक है, ध्यान से देखिए, जनवरी में ले सकता हूँ, फरवरी ले सकता हूँ, मार्च ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है आ गया ड्रॉप डाउन। अब मेरे पास में आइटम्स है दोस्तों। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे आइटम्स का भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ले सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आइटम का ड्रॉप डाउन लिस्ट लेना है तो सिंपली क्या करना, वहीं जाना है। ठीक है, डाटा वैलिडेशन, डाटा में जाने के बाद एनी वैल्यू को कर देना है लिस्ट, एंड सोर्स में आके आपको यहाँ जितने भी यहाँ पे मैंने आइटम्स ऊपर दे रखे, आपका भी रहेगा, इसको सिलेक्ट कर लेना, ओके कर लेना, तो आपके सामने भी यहाँ पे इस तरह से आकर आइटम्स आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ होम से मैं ऑल बॉर्डर करके इनको मैं सेंटर कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, सेंटर हो गया। अब दोस्तों आंसर कहाँ निकलेगा, आंसर ठीक इसके नीचे निकलेगा। जैसे ये बोर्ड लिखा हुआ है तो बोर्ड इस मंथ में कितना गया, यहाँ पे आंसर निकल आएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब फॉर्मूला आ गया दोस्तों गेट पिवट टेबल करने का। ठीक है, गेट पिवट टेबल बहुत ही इजी है दोस्तों। ठीक है, मैंने जितना भी ये बताया, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा तो गेट पिवट डेटा को आप समझ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आ जाना है स्टिक आइटम के नीचे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आइटम के नीचे यहाँ पे आप जैसे ही आप यहाँ पे इक्वल्स टू डालिएगा। ठीक है, इक्वल्स टू डालने के बाद आपको जस्ट ये जो सीट आपको यहाँ दिख रहा है दोस्तों, ध्यान से कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए, आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पे आके बैठ जाएगा दोस्तों, ऑटोमेटिक आके यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, तो आपके सामने में यहाँ आंसर निकल कर आया है 0। ठीक है, अच्छा 0 क्यों आया है, मैं एक बार देख लेता हूँ। जनवरी महीने में जो हमारा सीपीयू है उसका सेल हुआ ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो सीपीयू का सेल हुआ कब है, मार्च महीने में। मैं एक बार जाता हूँ यहाँ से मार्च में। ठीक है, फिर भी यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, फिर मैं यहाँ से जाता हूँ अप्रैल में, फिर भी 0 लिखा, क्योंकि मार्च और अप्रैल में सीपीयू का सेल हुआ है, बट यहाँ पे ये दिखा नहीं रहा है दोस्तों। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे कोई दूसरा चेंज करता हूँ, जैसे कीबोर्ड लेता हूँ। ठीक है, कीबोर्ड, ध्यान से देख रहे दोस्तों, कीबोर्ड, और मैं कीबोर्ड का सेल हमारा जनवरी में हुआ है, तो भी यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो इसको हमको कैसे ठीक करना है दोस्तों, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो फॉर्मूला लगाया जस्ट इक्वल्स टू डालने के बाद यहाँ डाटा शीट में क्लिक किए थे, ये फॉर्मूला तो अपने आप ले लिया, बट ये अभी भी डायनेमिक रेंज में इसको भी मैंने सेट नहीं किया कि ये ऑटोमेटिक काम करे, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक काम कैसे करेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आइटम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, आइटम का नाम, ठीक है। तो इस पे आपको जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक कर लेना है, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा अपने आप। और ये जो आइटम है दोस्तों, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे भी हम लोगों के सामने में ये जो मंथ है जून लिखा हुआ है, इस पे डबल क्लिक कर देना है। तो ये जो महीना उस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। देखिए आपका आंसर यहाँ निकलने लगेगा दोस्तों। जनवरी में कीबोर्ड का सेल 1500 हुआ था, ठीक है। जनवरी में मैं देखना चाहता हूँ कि माउस का तो 2000 हुआ था, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैच हो रहा होगा, ठीक है। जनवरी में मैं देखना चाहता हूँ रैम का, तो यहाँ पे देखिए 4500 दिखा रहा है, 4500, ठीक है, एकदम सही दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ आऊँगा मैं, यहाँ पे जन लिखा हुआ, तो मैं इसको कर देता हूँ एक बार के लिए मार्च, ठीक है। मार्च में रैम का कोई सेल नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए 0 है यहाँ पे मार्च में, ठीक है। लेकिन मार्च में मैं देख रहा हूँ सीपीयू सेल हुआ, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से सीपीयू चेंज करता हूँ, तो देखिए हमारे पास में सीपीयू 3000 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और छोटा सा डाटा लिख देता हूँ दोस्तों, मैं इसको सेल बना देता हूँ, ठीक है। ये आपके ऊपर है दोस्तों, आप चाहे तो बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। इससे क्या होगा कि हाँ, एक छोटा सा डाटा शीट बना रहने से अच्छा लगता है दोस्तों देखने में, ठीक है। तो देखिए इस तरह से, और यहाँ पे क्या है कि आंसर निकल के आ रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ कलर, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया मंथ और ये हो गया आइटम्स, ठीक है। आपको आइटम यहाँ पे चेंज करने हैं, चेंज कर लिए। ग्राफिक्स, मार्च के महीने में ग्राफिक्स की कोई सेल नहीं हुई थी, सिंपल यहाँ देख लीजिए, ये है ग्राफिक्स, ये रहा यहाँ पे खाली है ये घर, ठीक है। अच्छा, मॉनिटर यहाँ मैं देख रहा हूँ जुलाई में है, तो क्या मैं यहाँ पे मॉनिटर चेंज कर देता हूँ, मॉनिटर, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इसको जुलाई, तो देखिए 3000 आ गया। तो दोस्तों इस तरह हम लोग गेट पिवट टेबल डाटा का यूज़ करके फार्मूला पुट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है दोस्तों। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए, फार्मूला आप दोबारा देख लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी कुछ आ रहा है एक्सेल में, सबको सीखते जाइए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके। वीडियो को थोड़ा लेंदी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखते जाइए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अभी के समय में एक्सेल में बहुत सारे ऐसे ऐसे फार्मूलाज है जिसके वजह से मतलब कि जो भी कैंडिडेट होते नहीं समझ आता ना, तो वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि अरे धत यार मुझे नहीं समझ में आ रहा, ऐसे बोल के छोड़ देते। छोड़ो मत, ठीक है। आपको समझना है तो समझना है, ठीक है। कोई ऐसा चीज़ नहीं जो नहीं समझ पाइएगा, आप हर एक चीज़ को आप समझ पाइएगा, बस उसके ऊपर में कंसंट्रेट बनाए रखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग और भी बहुत सारे यहाँ पे वीडियोज़ है लुकअप में। आज का मैंने कवर किया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों। 7 फार्मूलाओं को कवर किया, जिसमें कि गेट पिवट डाटा। अब इसमें जितने भी और भी फार्मूलाज दोस्तों, काफ़ी कुछ कुछ बड़े बड़े भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं सभी फार्मूलाओं को कवर करूँगा मेरे इस चैनल पे दोस्तों। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, और वीडियो के थ्रू जो भी आपको सीखने को मिल रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो भी नया बन रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ओके, टाटा, बाय बाय।